पहला तिमोथी 1:18। हे मेरे पुत्र तिमोथियुस, मैं तुझे क्या देता हूँ, आज्ञा देता हूँ या तुम्हें चार्ज करता हूँ। मैं इंग्लिश में ऐसे लिखा है, द चार्ज आई कमिट अनटू दी सन टिमोथी अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसीज व्हिच वेंट बिफोर ऑन दी दैट दाउ मे बी एबल टू फाइट अ गुड वॉरफेयर। कि मेरे बेटे तिमोथियुस, जो भविष्यवाणी तुझसे पहले गई। जीवन क्या है? जीवन ये पता करने में पहले है कि मेरे से पहले क्या था। जीवन इस बारे में पता करने है कि जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, जब मैं अपने माँ के कोख में भी नहीं था, उससे पहले भी किसी ने मेरे जीवन को निर्धारित कर दिया था। भविष्यवाणी क्या होती है? भविष्यवाणी होती है वो भविष्य की बातें जो परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकट करता है। पौलुस अपने विश्वास में अपने बेटे तिमोथियुस को बोल रहा है कि मेरे बेटे, जो भविष्यवाणी तेरे जीवन में घोषणा की गई है, मतलब तिमोथियुस, परमेश्वर ने अपने जो इरादे तेरे जीवन को लेकर प्रकट किए हैं, तू अपने जीवन को उसके अनुसार ढाल और तू देख कि तू उन बातों को अपने जीवन में पूरा कर सके। मेरे जन्मदिन से पहले, मेरे माँ के गर्भ में था उससे पहले, जब मेरी माता आई उससे पहले, जब मेरे दादाजी आए उससे पहले, जब पहला आदमी चला उससे भी पहले। परमेश्वर संसार के शुरुआत से पहले अपने लोगों को जानता है। कोई दुनिया में पैदा नहीं होता बिना परमेश्वर की योजना के। मतलब वचन कहता है, जब मैं अपने माँ की गर्भ में ही था तो तूने मुझे जाना, तूने मेरे सारे दिन अपने किताबों में लिख दिए। मतलब कुछ है जो मेरे से पहले ही था, और जीवन उसी के बारे में आपसे पहले क्या था। क्योंकि परमेश्वर जब भी भविष्यवाणी देते वो अतीत की बात करते। हमेशा बोले अतीत। आपके लिए वो भविष्य है, परमेश्वर के लिए अतीत है, क्योंकि परमेश्वर ने अतीत में ही आपके भविष्य को निर्धारित कर दिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री डेस्टिनेशन। परमेश्वर ऐसे नहीं है कि आज सवेरे उठे उनको याद है, ओ अभी तो लॉकडाउन हो गया, मैं अपने बच्चों को कैसे ब्लेस करूं, ओ स्वर्ग में खाना कहां से आएगा, ओ एंजल्स भूखे मर रहे, ओ इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट नहीं दी हुई। नहीं, परमेश्वर के सारे काम संसार की शुरुआत से तय है। परमेश्वर ने पृथ्वी नहीं बनाई और पहले आदमी बना दिया और उसका प्रयोजन नहीं बनाया। नहीं, परमेश्वर ने पहले जीवन के लिए जो बातें जरूरी है सब बना दिया, उसके बाद आदमी को बनाया, ताकि खाने के लिए क्या वो खाएगा, वो ऑक्सीजन कहां से लेगा, उनको किस बातों की जरूरत है, सब कुछ उसने पहले से प्रबंध कर दिया। तो आपका जीवन हो सकता है आज ठीक नहीं हो, आप अपने जीवन में हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको लगता है आपका जीवन ठीक नहीं जा रहा, लेकिन आपको सबसे पहली बात जो पता करनी हो, मेरे से पहले क्या था। क्योंकि आपके लिए हो सकता कोई बात भविष्यवाणी हो, ये अतीत है, ये वो कुछ है जो अतीत में निर्धारित कर दिया गया है। ये फ्यूचर नहीं है, ये रिवाइंड है, ये बैकवर्ड्स है। जब भी जीवन लगे कि गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ये पता करना मेरे से पहले क्या था। ये अपने बेटे को, जो विश्वास में उसका बेटा पर है, उससे बोल रहा है, बेटे तुम्हारे जीवन में कुछ भविष्यवाणी घोषणा की गई है। परमेश्वर ने अपने इरादों को तुम्हारे जीवन में घोषणा कर दिया है। तुमको उन चीजों के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेना है। तुम ऐसी लड़ाई लड़ो कि तुम उस योजनाओं को पूरा कर सको। याद रखो, हम लोग सब कोई जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। हर संघर्ष अच्छा नहीं होता। एक संघर्ष होता है जहां आदमी बोलता है कि मेरे को अपना जीवन परमेश्वर की योजना के अनुसार जीना है, मेरे को गॉड का प्लान अपनी लाइफ में फुलफिल करना है। तो ये प्रोफेसी तो ऑब्वियसली तिमोथी की लाइफ में भविष्यवाणियां क्या थी, उसके बुलाहट को लेके, उसके जीवन को लेके, लेकिन पूरा वचन अपने आप में एक भविष्यवाणी भी है। परमेश्वर का वचन भी भविष्यवाणी है। परमेश्वर का वचन जीवन का पैटर्न है जो अपनी लाइफ को उसके अनुसार ढाल लेता है। ये जो जीवन का जो अंत ऐसे बोलेंगे, या एक आउटकम को हिंदी में क्या बोलेंगे, परिणाम। जीवन का परिणाम वही हो सकता है जो पहले से घोषणा किया है, अगर आप चूज करें तो। जीवन का अंत और परिणाम कुछ और हो सकता है, और वो हो सकता है जो परमेश्वर ने आपके लिए नहीं चुना। लड़ सब रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं सारी लड़ाई अच्छी है, जरूरी नहीं है जीवन में सारे संघर्ष अच्छे। एक अच्छा संघर्ष है, एक अच्छी लड़ाई है, और पौलुस तिमोथी को बोल रहा है तुम उस लड़ाई को लड़ो। आपको अपने जीवन का परिणाम खुद चूज करना पड़ेगा। कोई ऐसा साल नहीं जाता जहां हम बैठ के नहीं सोचते हैं कि मेरी लाइफ का क्या मतलब निकलेगा, मेरी लाइफ का इम्पैक्ट कितना होगा, क्या हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरी करेंगे। जब भी हम डाउन और डिस्करेज होते हैं, हम हमेशा उन प्रोफेसीज को निकालते हैं जो मेरी लाइफ में डिक्लेयर है, हमेशा उन प्रोमिसेस को निकालते हैं जो गॉड ने किया। क्योंकि जब किसी का बल टूटता है, जब किसी को संघर्ष होता है, जब कोई वीक फील करता है, तब एक वर्ड है जो तुमसे पहले था। आज सबसे अच्छी बात क्या हम लोग सीख सकते हैं, परिणाम हम लोग चूज कर सकते हैं। लाइफ का रिजल्ट क्या निकलेगा वो हम लोग चूज कर सकते हैं। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, आप बोले नहीं, आउटकम हम चूज करेंगे। मेरी लाइफ का क्या मतलब निकलेगा हम चूज करेंगे, क्योंकि हम अपनी लाइफ में वो अच्छा संघर्ष करेंगे,
उन योजनाओं के अनुसार जो परमेश्वर ने पहले से निर्धारित की। इसलिए जीवन सबसे पहले उन बातों को जानने में जो मेरे से पहले थी। हमको लगता है भविष्य, लेकिन वो सेटल हमारे अतीत में हो चुका है। परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए योजना बना दी है। एक आदमी उसको जानता नहीं, और जब तक नहीं जानता उसकी लाइफ एक ट्रेजेडी रहती है। उसकी लाइफ सर्कमस्टेंसेस पर आधारित रहती है। उसकी लाइफ, वो कहाँ पला, वो कहाँ जन्मा, इन सारी चीजों पर आधारित रहती है। लेकिन जब एक व्यक्ति को परमेश्वर की योजना समझ में आती है, उसका जीने का तरीका बदल जाता है, उसके जीवन का मायने बदल जाता है। याद रखें, हर चीज की रिपोर्ट कार्ड है। एक दिन आपकी भी लाइफ की रिपोर्ट कार्ड निकलेगी। और वचन कहता है उन्होंने विश्वास से जीवन की अच्छी रिपोर्ट दी। आप भी अगर उस विश्वास के अनुसार जिए और अपना पूरा जीवन का भार परमेश्वर की योजनाओं पर, उसके वादों पर लगा दे, तो आपके जीवन का भी एक अच्छा मतलब निकल सकता है। आपके जीवन का आउटकम अच्छा निकल सकता है। और वही अपने बेटे तिमोथी को बोल रहा है, अच्छा संघर्ष करो। बुरा संघर्ष सब कर रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, सब कहीं ना कहीं किसी से लड़ रहे हैं। कोई अपने अतीत से लड़ रहा है, कोई अपने वर्तमान से लड़ रहा है, कोई डर से लड़ रहा है, कोई अनिश्चितताओं से लड़ रहा है, कोई घर में ही बैठ के लड़ रहा है, कोई अपने अकेलेपन से लड़ रहा है, कोई अपनी आर्थिक समस्या से लड़ रहा है, कोई अपनी भावनाओं से लड़ रहा है। लेकिन वो तिमोथी को बोलता है, मेरे बेटे तिमोथी, तुम एक अच्छी लड़ाई लड़ो। और आज हम लोग निर्धारित कर सकते हैं, नहीं, हमको अच्छी लड़ाई लड़ना है। जैसे पौलुस अपने प्रभु में सुसमाचार में जो बेटा था तिमोथी, उसको बोल रहा है कि आई चार्ज यू, वैसे मैं सबको बोल रहा हूँ, आई चार्ज यू, तुम एक अच्छी लड़ाई लड़ो। और इसलिए अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए वर्तमान पता नहीं करना, भविष्य पता नहीं करना, अपना अतीत पता करना है। वो चीज जो मेरे अस्तित्व में आने से पहले मेरे जीवन के लिए निर्धारित कर दी थी, वो बातें जो परमेश्वर ने अपनी किताब में मेरे जीवन के बारे में पहले से लिख दी थी, वो योजनाएं जो परमेश्वर की पहले से थी। जब एक आदमी भूखा हो जाता है परमेश्वर की योजना जानने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों का पहला सवाल होगा, मेरे लिए तो कोई प्रोफेसी नहीं है अभी तक, या मेरे को तो इतनी बातें नहीं मालूम। लेकिन जब भूख हो जाती है, मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, तब आदमी के अंदर एक भूख पैदा होती है कि नहीं, मुझे गॉड का प्लान जानना है, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर ने क्या योजना रखी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो पैदा हुआ परमेश्वर की योजना नहीं उसके जीवन के लिए। और जो महान जीवन जीते हैं ना, ये एक्सीडेंट से नहीं होता है। जितनी भी बाइबल में ग्रेट लाइफ है, ये एक्सीडेंट से नहीं है। ये लाइफ है जो फेथ की लाइफ है, जहां परमेश्वर की योजनाओं को लोगों ने ग्रहण कर लिया, उस पे हाँ और आमीन बोल दिया। तो बाइबल बोलती है इन लोगों ने अपने विषय में एक अच्छी गवाही दी है। अपने विश्वास से इनके जीवन की एक अच्छी गवाही है। आज आई चार्ज यू ऑल कि आप भी अपने जीवन के लिए एक अच्छी गवाही दे सकते हैं। आउटकम आज आपको डिसाइड करना है। अभी तक हमको लगा कि हमारा जीवन फेलियर होगा, हमारा जीवन खाली संघर्ष है, हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है, हमारा जीवन सुनसान है, हमारे जीवन में खाली तकलीफें ही रहेंगी, हमारे जीवन का आज तक कोई मतलब ही नहीं दिखा, हमको जीवन का मतलब समझ ही नहीं आया। लेकिन कोई आज बोल सकता है नहीं, जो हो गया वो हो गया, अब क्या होना है ये मेरे हाथों में है। अगर हम चूज कर ले कि हमको अपनी लाइफ परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार जीनी है, तब आप देखेंगे एक संघर्ष पैदा होता है। और तुम क्या करोगे, जब भी एक गंभीरता आती है, हम लोग परमेश्वर के प्लान को लेकर सीरियस हो जाते हैं, तुम देखना जीवन में एक नया संघर्ष चालू होता है। संघर्ष है, लेकिन ये पहले जैसा संघर्ष नहीं है। तुमको लगता है तुम किसी चीज से लड़ रहे हो, जो चीज तुमसे बहुत बड़ी है। एक बार डर भी आता है कि हम इस पे जय नहीं पाएंगे, लेकिन फिर तुम उसका हाथ थाम के लड़ना चालू कर देते हो। क्यों? अब तुम अपने जीवन को लेकर कंसर्न हो। तुमको कुछ बातें समझ में आने लग गई है जो तुमको पहले नहीं आती थी। इसलिए डेस्टिनी डिस्कवर की जाती है। ये जो भाग्य है, परमेश्वर की योजना, ये डिस्कवर की जाती है, ये खोजी जाती है, वचन में खोजी जाती है, अपने जीवन में प्रार्थना के द्वारा खोजी जाती है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करके खोजी जाती है। जो बातें तुम्हारे जीवन पे घोषणा की गई हैं, जो बातें परमेश्वर ने तुम्हारे दिल पे प्रकट की है, ये उन बातों के बारे में है। जब आदमी खोजता है तो परमेश्वर प्रकट करता है। परमेश्वर छुपा इसलिए रहता है कि कोई खोजे। ये गॉड की वो है कि गॉड चीजें छुपा के रखता है, और वचन कहता है राजा की महिमा है कि वो चीजें पता करता है। तो चीजें छुपी इसलिए रहती है कि पता, आपको मुझे मालूम नहीं, इसलिए नहीं मालूम है कि छुपी हुई है, लेकिन मालूम चल सकती है अगर अपना जीवन लगा दो उसको पता करने में। इसलिए डेस्टिनी का पीछा किया जाता है, परस्यू किया जाता है, उसके पीछे लगा जाता है, आमीन, उसके लिए लड़ा जाता है, और डेस्टिनी अचीव की जाती है। तो अगर कोई बोले कि आज मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे एक अच्छा संघर्ष करना है, तब आप अपनी लाइफ का आउटकम डिसाइड कर रहे हो। आप बोलो नहीं, जो योजना परमेश्वर बनाई है, अब हमको उसके अनुसार जीना है, वही मेरे जीने का कारण है, वही वो बात है जो परमेश्वर के मन में थी जब उसने मुझे जीवन दिया था। आई फाइट, देयरफॉर आई फाइट। अब मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मैं उसे पकड़ रहा हूँ, आई ले होल्ड, मैं उसके अनुसार दौड़ रहा हूँ, उन योजनाओं के अनुसार दौड़ रहा हूँ। अब मैंने परमेश्वर की योजनाओं को अपनी योजना बना दी। तो देखेंगे वो आपके जीने का तरीका बदल देगा। सबसे पहले जब किसी व्यक्ति पे परमेश्वर की इच्छा प्रकट होने लगती है, आप बोलेंगे मेरे पास कोई पर्टिकुलर प्रोफेसी है। नहीं, जैसे इवेंजलिज्म की क्लास में आप जान रहे हो परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर अपने वादों को प्रकट कर रहा है, परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रकट कर रहा है।
तो जिसके दिल में वो बीज गहरा जा रहा है वो खुद बोलेगा कि नहीं, मुझे गॉड की विल करनी है। और जब गॉड की विल किसी लाइफ में रिवील होती है, इमीडिएटली तुम जैसे जीवन को देखते हो वो बदलने लग जाता है। क्रिश्चियन के लिए प्रॉब्लम नहीं है कि परमेश्वर उसको नया जन्म दे देते, प्रॉब्लम यह है कि कई लोग उस नई आंखों से दुनिया को नहीं देखते। जैसे ही हम गॉड के पर्पस को समझने लगते हैं, हम लोग का जीवन देखने का तरीका बदल जाता है। लगता है कोई सेंस नहीं है, पहले लगता था, अगर तो जीवन में चीजों का सेंस बनने लग जाएगा। इवन आप अपने अतीत को देख के बोलेंगे, अच्छा हुआ मैं इन प्रॉब्लम से गया, नहीं तो मैं प्रभु के इतने करीब हो सकता नहीं आता था। अच्छा वो लेसन सीखा, शायद वही लेसन मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे आगे बढ़ने के लिए। जब हम प्रभु में हम पीछे घूम के देखे, हम बोले ये सारी बातें सेंस करती है। इससे पहले मेरे को लगा जीवन बेतुका है, लेकिन जब पीछे घूम के देखने लगे, नहीं, इन सब बातों का मतलब निकल रहा है। क्योंकि जब हमको नहीं मालूम था तब भी परमेश्वर परमेश्वर थे, जब हम अनजान थे तब भी प्रभु प्रभु थे, जब हमको लगता था कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है तब भी सब कुछ परमेश्वर के हाथ में था, जब मेरे को लगता था सब बिगड़ रहा है, परमेश्वर उस बिगड़ी हुई चीज को भी इस्तेमाल कर सकते कुछ बेहतर बनाने के लिए। जब मेरे को लगता है मेरा जीवन टूट गया, परमेश्वर उस टूटे पात्र से भी कुछ महिमा का काम बना सकते हैं। इसलिए जब मतलब समझ में आता है, परमेश्वर की योजना समझ में आती है, आपके जीने का तरीका बदलता है। लाइफ स्टार्ट्स मेकिंग सेंस, लगता है नहीं अब मतलब निकल रहा है। तीसरा, आप अपने लाइफ की वैल्यू देखने लगते हैं। आपको लगता है नहीं, लाइफ की वैल्यू है कुछ। मेरे को लगता था नहीं आज तक मेरी कोई वैल्यू है, मुझे कोई पसंद नहीं करता था, प्यार नहीं करता, मुझे लगता है कोई मेरी परवाह नहीं करता था, लेकिन लगता नहीं, मेरे बनाने वाले ने मेरी परवाह की है। देखो, जब भी कभी कोई व्यक्ति परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल होता है, अपना जीवन उसके अनुसार जीता है, उसका सबसे पहले अचंभा होता है, मुझे मालूम नहीं था परमेश्वर मेरे लिए भी योजना रखता है। और लाइफ में वैल्यू तब आएगी जब हम अपने बनाने वाले के अनुसार अपने आप को देखेंगे, जब उसकी योजनाओं के अनुसार अपने जीवन को ढालेंगे। कंपैरिजन नहीं करेंगे, बगल वाला क्या पहनता है, क्या करता है, उसके पास कौन सा काम है, कितना पैसा है, गाड़ी है कि नहीं, आपको परवाह नहीं है। क्योंकि आपके पास अपना प्लान है जो गॉड ने आपको दिया है। परमेश्वर ने आपके जीने के लिए कि आपकी जो योजना है उसको पहले से निर्धारित कर दिया। फिर आप अपनी लाइफ को कंपैरिजन में नहीं बिताओगे। फिर वही बात होती है, जब हम परमेश्वर का हाथ पकड़ लेते हैं, उसकी योजनाओं को अपने जीवन की योजना बना लेते, तब हम सबसे तकलीफ भरे समय में, संकट भरे समय भी हमको एक ऊर्जा मिलती है, हम इंस्पायर्ड रहते हैं। तब एक कुछ हमसे आगे दिखता है, भले ही वो अतीत का है लेकिन हमसे आगे दिखता है। आज अपने मन में निर्धारित कर लो, मेरे लाइफ का आउटकम हम आज चूज कर ले। हम बॉर्न हो सकता है जाबेज की तरह हुए, लेकिन हम ट्रेजेडी में नहीं मरेंगे। हम हो सकता है आज तक रो के अपना जीवन बिताए, कंफ्यूजन में बिताए, हम मरेंगे वैसे नहीं। हम अपने जीवन से विश्वास की एक अच्छी रिपोर्ट कार्ड देंगे, हम अपने जीवन से विश्वास की एक अच्छी गवाही देंगे। हर कोई किसी न किसी चीज के लिए जी रहा है। आप किसके लिए जी रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है। आप पैसे के लिए जी रहे हो, सक्सेस के लिए जी रहे हो, बिजनेस के लिए जी रहे हो, बड़ा आदमी बनने के लिए जी रहे हो, ज्यादा ज्ञानी बनने के लिए। देखिए, ज्ञान बहुत है लोगों में, लेकिन उस ज्ञान का अगर प्रभाव आपके जीवन में, फायदा क्या है? चर्च में बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जानना और जीवन में उसका प्रभाव होना एक बहुत अलग बात होती है। जब हम परमेश्वर को जानने लगते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन में होता है, और तब एक गहरी भूख होती है कि मुझे उसके अनुसार जीना है। और तब डेस्टिनी को डिस्कवर किया जाता है, तब अपने भाग्य को, तब हमसे पहले जो था। आप बोले तुम्हारा प्रोफेसी, तुम्हारा भविष्य नहीं, बोलो मेरा अतीत है। मेरे अस्तित्व में आने से पहले उसने निर्धारित कर दिया कि मेरे जीवन का मतलब क्या निकलना चाहिए। परमेश्वर उसको पूरा नहीं करेंगे। परमेश्वर उन वादों को, उस योजना को, उस वचन को, उस भविष्यवाणी को, उस दर्शन को, उस स्वप्न को आप पे प्रकट कर देंगे। लेकिन अच्छा संघर्ष आपको और मेरे को करना है। मेरे बदले कोई नहीं करेगा, परमेश्वर मेरे बदले संघर्ष नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर अपनी योजनाओं के खातिर, अपने प्रेम के खातिर मुझ पे किसी न किसी रूप से उसको प्रकट कर देंगे। और इसको बोलते हैं खलबली। मैं इसको बोलता हूँ पवित्र खलबली। जो आप इस मिनिस्ट्री में आ जाओ, थोड़े टाइम बाद आप सेम नहीं रह सकते। जैसे सोचे पहलवान बहुतों को उठा के पटका, ठीक है, जब उसके जीवन में गंभीरता आती है ना, जीवन उसको उठा के पटकना चालू करती है, और उसको पहली बार समझ में आता है पटकने का मतलब क्या होता है। हम लाइफ की बात कर रहे हैं। बदमाश व्यक्ति शरीर बनता है ना, सब बदमाश बन जाते हैं। तब उसको लाइफ का असली समझ, उसको समझ में आता है गंभीरता होती क्या है। डेस्टिनी लक नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, भाग्य ऐसी चीज नहीं है जो हो जाती है। इसके लिए एक चीज चाहिए, डिटर्मिनेशन। ये जो भाग्य है, परमेश्वर की योजनाएं पूरे करनी है, ये एक्सीडेंट से नहीं होता है। ये ऐसे लक नहीं है, लॉटरी नहीं है, ये एक दृढ़ निश्चय है। ये ऐसे चांस से नहीं हो जाता। ये रिलैक्स लोगों के लिए नहीं है। ये जो लंबा लंबा सोते हैं उनके लिए नहीं है। जिनकी नींद उड़ जाती है उठ के प्रार्थना करते हैं, उन लोगों के लिए। मालूम है प्रार्थना कब कोई करता है? एक, जब उसको परमेश्वर की योजना जाननी है, और दूसरा जब वो जान जाता है। अगर परमेश्वर की योजना जाननी है, सीरियसली प्रेयर करो। गॉड तुम पे रिवील करेंगे अपनी पवित्र आत्मा द्वारा, वचनों द्वारा, संगति में, लोगों के द्वारा,
शिक्षाओं के द्वारा। और दूसरा, जब तुम जान जाओगे तुम अपने आप प्रेयर करने लग जाओगे, क्योंकि पीपल विद डेस्टिनी आर पीपल ऑफ प्रेयर। आमीन। जिसके पास कहीं जाना नहीं है उसको प्रार्थना क्यों करनी है? जिसके कोई पवित्र इरादे नहीं है, कोई जीवन में परमेश्वर की योजना पूरे करने को निश्चय में प्रार्थना क्यों करेगा? तुम पहले कौन से चर्च में थे, तुम कितनी प्रेयर होती थी, आई डोंट केयर। तुम आज अगर गंभीर हो जाओगे, तुम ऐसी प्रेयर करोगे, तुम खुद मेरे को आके बोलोगे जीवन में ऐसे प्रेयर नहीं किए। बोला हम प्रेयर बहुत किए, लेकिन ये प्रेयर थोड़ी अलग है, ये जैसे दिल की गहराई से निकल रही है, ये प्रेयर अलग है, ये एक संघर्ष का प्रार्थना है। हमको मालूम नहीं हम किस चीज से जूझ रहे, लेकिन हम प्रार्थना उसकी योजनाओं को जानने के लिए कर रहे हैं। और हम जितना जान रहे हैं उतना मेरा प्रार्थना में संघर्ष भी बढ़ रहा है और मेरी प्रार्थना भी बढ़ती जा रही है। कहीं जिसको कहीं पहुंचना है वही तो प्रार्थना करेगा ना, जिसका कोई इरादा नहीं क्यों प्रार्थना करेगा? लेकिन जिसके मन में ये एहसास है परमेश्वर की योजना ही मेरे जीवन की योजना है, वो प्रार्थना क्यों नहीं करेगा? वो तो ऐसे प्रार्थना करेगा जैसे उसने प्रार्थना की नहीं है। बट डिटर्मिनेशन क्या होते? एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक गहरी इच्छा किसी चीज को पूरा करने के लिए। और जब वो दृढ़ निश्चय आता है फिर आदमी को कुछ रोकता नहीं है। आप डिटरमाइंड होता है, आप निश्चय कर लिए कि मुझे ये काम पूरा करना है, मुझे यहां पहुंचना है, मुझे ये करना है। इसलिए देखो, भाग्य का एहसास ना लाइफ में कभी भी हो सकता है। परमेश्वर की योजनाएं कभी प्रकट हो सकती है। मैं तुमको 2 बच्चों की कहानी मालूम बताता हूँ जिनको माँ की पेट से मालूम था कि उनके लिए परमेश्वर की बड़ी योजना है। याकूब और उसका भाई ईसौ, ये माँ की कोख में लड़ रहे थे क्योंकि पेट में 2 राष्ट्र थे। सोच के देखो, तुम्हारी आज उम्र जो भी है और तुम सोच रहे हो मेरी लाइफ का क्या मतलब है, सही में लाइफ में कोई गॉड का प्लान है कि नहीं। लेकिन 2 बच्चे थे, ये अपने माँ के गर्भ में लड़ना चालू कर दिए क्योंकि पिता की एक आशीष थी और वो आशीष पानी थी। हम लोग जानते हैं कि जो ईसा होता है वो पहले निकलता। अब ईसा के शरीर में बहुत बाल थे, लेकिन इसकी जो एड़ी है ना वो याकूब पकड़ के निकला। क्यों? वो बोलेगा हम छोड़ेंगे नहीं। और उसने जीवन भर इस बात को एहसास दिलाया कि उस व्यक्ति में एक दृढ़ निश्चय है। वो टेढ़ा था, वो बदमाश था, वो झूठा था, वो धोखेबाज था, लेकिन उसको एक चीज चाहिए थी, गॉड की ब्लेसिंग। जब तक उस पॉइंट पे नहीं आ गया कि रात भर परमेश्वर के साथ संघर्ष किया और परमेश्वर बोला तू मेरे ऊपर प्रबल हुआ है, आज से तेरा नाम क्या? बोला तेरा नाम, मेरा नाम याकूब है। बोला आज से तेरा नाम इजराइल होगा। हम लोग को भी उस पॉइंट पे आना है, हम प्रार्थना में जय पाते हैं। वहीं वचन कहता है कि तुम में से कोई व्यभिचारी ना हो ईसौ की तरह, जिसने 1 कटोरे मसूर की दाल के लिए क्या किया? अपने आशीषों को बेच दिया। और कई लोग ऐसे होते हैं क्योंकि वो लाइफ में इतने रिलैक्स्ड होते हैं, इतने कैजुअल होते हैं, वो अपनी ब्लेसिंग को बेच देते हैं। वो परमेश्वर के जो इरादे होते हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। वो परमेश्वर की योजनाओं को त्याग देते, वो पल भर की आशीषों के लिए जीते, वो सेंसुअल होते, वो आज के लिए जी रहे, वो अपने व्यभिचार में, वो अपने शरीर की लालसाओं में अपने ही जीवन के साथ बेईमानी कर देते हैं। लेकिन वहीं एक आदमी था, भले ही कमजोर था, टेढ़ा था, झूठा था, धोखेबाज था, लेकिन उसके अंदर दृढ़ निश्चय था। इसीलिए बोल रहा हूं, कभी भी भाग्य कैजुअल लोगों के लिए नहीं है। जिया कैजुअल, मर गया कैजुअली, पैदा एक्सीडेंट से, मर गया एक्सीडेंट, नहीं। भाग्य एक्सीडेंट का प्रोडक्ट नहीं है, भाग्य दृढ़ निश्चय का प्रोडक्ट है। जब परमेश्वर की इच्छा किसी पे प्रकट हो जाती है। सक्सेसफुल लाइफ फिर वही है जो परमेश्वर की योजना के अनुसार जिए। फिर हम बोलेंगे नहीं भाई दुनिया में सक्सेस मेरा ऑब्जेक्टिव है। हम लोग अपने बच्चों को ऐसी बेवकूफ बनाते, पढ़ लो, बड़ा आदमी बन जाओ, पैसे कमा लो, वही लाइफ में सक्सेस है। सक्सेस वो नहीं है। सक्सेस गॉड की विल पूरा करना लाइफ में सक्सेस है। फिर लाइफ कंपैरिजन के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग एक रेस में नहीं दौड़ रहे। दुनिया रेस में दौड़ रही है, लेकिन ये वो रेस नहीं है जिसपे हम दौड़ रहे। दुनिया नाश्वर मुकुट के लिए दौड़ रही है, लेकिन हम उस अनश्वर मुकुट के लिए दौड़ रहे हैं। और इसलिए जब आदमी सेटिस्फाइड नहीं है, फिर उसको ये चीजें सेटिस्फाइड नहीं करती, उसको वो पूरा करना जो परमेश्वर की योजना है। और अगर आप उस पॉइंट पे आज लाइफ में जहां आप अपनी लाइफ से भी अनसेटिस्फाइड है, आपको लगता है आपसे होगा नहीं, आप हार रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी लाइफ का मतलब नहीं है, पीछे देखिए, आगे मत देखिए। कहां देखो? पीछे देखो। बोले क्योंकि तुम्हारे से पहले कुछ तुम्हारे निर्धारित, तुम उसके अनुसार जीवन दियो। इसलिए अब्राहम जब अपने बेटे को उस पर्वत पर लेके जाता है और प्रभु बोलते अपने बेटे को चढ़ा दो, तो जब अपने बेटे को मारने ही वाला होता है, एक आवाज आती है रुको, तब मुड़ के देखता है कि मेमना होता है। तो आप भी मुड़ के देखो, एक मेमना है जो आपके और मेरे लिए उस क्रूज पर मरा है। और वो इसीलिए मरा है कि हम उस पिता से जुड़ जाए और उसकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो जाए। ना केवल हमको पापों से छुटकारा दे, परंतु अपनी योजनाएं हम पे पूरी करे। तो आइए हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु आपके अनुसार जीना है, अपने अनुसार बहुत जिए। आज प्रभु आपके अनुसार जीना है।